दोस्तों, आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके रोम रोमे को हिला देगी, बल्कि आपके मन को एक गहरा छाप दे जाएगी। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा राज है जो सदियों से छुपा है। अगर आप सच में हिम्मत रखते हैं तो इस कहानी को अंत तक सुनना। कहानी में जो कुछ भी होने वाला है, उसके लिए आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल टेक्नो मिरर पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे अनोखे राज आपको सिर्फ यहीं मिलेंगे। साल 1837। यह वह दौर था जब भारत अंग्रेजी हुकूमत के अधीन था। देश भर में क्रांति की ज्वाला भड़की हुई थी, लेकिन एक छोटी सी जगह विलासपुर नामक गांव इस क्रांति से कोसों दूर था। विलासपुर गांव की पहचान उसकी भुतहा हवेली से थी, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहाँ कई दशक पहले एक क्रूर तांत्रिक ने अपनी खौफनाक पूजा की थी, जिसके बाद वहां की जमीन पर मौत और डर का साया मंडराने लगा था। काली हवेली को साल 1750 में राजा माधव सिंह ने बनवाया था। यह हवेली उस समय के हिसाब से एक वास्तुकला का अद्भुत नमूना थी। कहते हैं कि इस हवेली के पीछे एक छिपा हुआ खजाना था, जिसे पाने के लिए राजा ने कई तांत्रिकों को बुलाया। लेकिन खजाने तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि उसे पाने के लिए कई रक्तपात और बलिदान की मांग की गई थी। हवेली में सबसे ज्यादा चर्चित नाम था तांत्रिक अघोरनाथ का। यह वही तांत्रिक था जिसने राजा माधव सिंह को खजाने तक पहुंचाने का वादा किया था। लेकिन उसकी योजना केवल खजाने तक सीमित नहीं थी। अघोरनाथ का असली मकसद था एक दुष्ट आत्मा को जागृत करना, जिसे वह कई वर्षों से अपने वश में करना चाहता था। शायद सोसामथी में गांव के कुछ लोगों ने देखा कि हवेली के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। कुछ ने बताया कि उन्होंने रात में लाल रंग की आग हवेली के ऊपर देखी थी। यह सिलसिला कई हफ्तों तक चला, जिसके बाद गांव वालों में डर फैलने लगा। गांव के कुछ बुजुर्गों ने बताया कि यह आवाजें और आग तांत्रिक अघोरनाथ की भटकती आत्मा की निशानी है, जो अपनी अधूरी पूजा पूरी करने के लिए वापस आई है। एक दिन गांव के युवा लड़के राजीव ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसकी जिज्ञासा उसे काली हवेली की ओर खींच ले गई। लेकिन राजीव के कदम उस रात उसे उसकी जिंदगी के सबसे खौफनाक अनुभव की ओर ले जा रहे थे। राजीव जब हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो उसे वहां अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली का माहौल बेहद भारी था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। हवेली के अंदर पहुंचते ही उसने दीवारों पर पुराने समय के तंत्र मंत्र लिखे हुए देखे। उसे यकीन हो गया कि यहां जरूर कोई तांत्रिक पूजा हो चुकी है। जब वह हवेली के सबसे अंदर वाले कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक प्राचीन तांत्रिक मंडल बना हुआ था। वहां चारों तरफ काले कपड़े, खून से लथपथ हड्डियां और अजीब सी मूर्तियां पड़ी थीं। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और वहां की सभी मशालें बुझ गईं। राजीव को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही है। तभी एक भारी आवाज गूंजने लगी, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। यह आवाज उसी तांत्रिक अघोरनाथ की थी, जिसकी आत्मा हवेली में भटक रही थी। वह आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी थी और राजीव को बलि के रूप में चाहती थी। राजीव ने खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत से हवेली से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसके कदम रुक जाते। तांत्रिक की आत्मा ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में है। तभी उसे अपने दादा द्वारा बताई गई एक पुरानी तांत्रिक विधि याद आई। उसने तुरंत हवेली में पड़े कुछ तांत्रिक चिन्हों का उपयोग किया और उन पर मंत्र पढ़ा। इससे अघोरनाथ की आत्मा कुछ समय के लिए शांत हो गई, लेकिन वह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी। राजीव किसी तरह से हवेली से बाहर निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन वह जानता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हवेली का रहस्य अब भी बरकरार था और तांत्रिक अघोरनाथ की आत्मा ने उसे चेतावनी दी थी कि वह फिर लौटेगी। विलासपुर के लोग आज भी काली हवेली के पास जाने से डरते हैं। कहा जाता है कि अघोरनाथ की अधूरी पूजा अभी भी हवेली के अंदर छिपी हुई है, और जो भी उस रहस्य को जानने की कोशिश करता है वह कभी लौटकर नहीं आता। जब राजीव हवेली से बाहर निकला तो उसकी सांसें बुरी तरह से ढौंक रही थीं। उसके पूरे शरीर में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ रखा हो।
उसे अब समझ आ चुका था कि यह कोई साधारण भूतिया जगह नहीं थी, बल्कि यहां एक शक्तिशाली तांत्रिक आत्मा का वास था। लेकिन राजीव को चैन नहीं आया। उसने महसूस किया कि तांत्रिक अघोरनाथ की आत्मा का मकसद सिर्फ उसे डराना नहीं था, इसके पीछे कुछ और ही रहस्य था। राजीव ने गांव लौटते ही पंडित रमाकांत से बात की, जो गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग थे। पंडित जी ने उसे चेतावनी दी, तुमने हवेली में कदम रखकर बहुत बड़ी गलती की है बेटा। अघोरनाथ की आत्मा वहां सैकड़ों सालों से कैद है, लेकिन उसकी शक्ति अब भी उतनी ही खतरनाक है। वह आत्मा चाहती है कि उसकी अधूरी पूजा पूरी हो, और अगर वह हो गई तो पूरे इलाके में तबाही मच जाएगी। पंडित जी ने बताया कि अघोरनाथ ने अपनी मृत्यु से पहले कर्ण पिशाचिनी नामक एक दुष्ट आत्मा को जगाने की कोशिश की थी। यह आत्मा इतनी खतरनाक थी कि उसे जागृत करने के लिए 10 इंसानी बलियों की आवश्यकता थी। हालांकि अघोरनाथ अपने जीवन काल में केवल 9 बलियां ही दे पाया था। उसकी मृत्यु से पहले 10वीं बलि अधूरी रह गई थी, और तभी से उसकी आत्मा हवेली में भटक रही थी ताकि वह अपनी अंतिम बलि पूरी कर सके। अघोरनाथ की आत्मा को हराने के लिए राजीव को अब उस आखिरी बलि को रोकना था। उसे यह भी पता चला कि अघोरनाथ की अंतिम बलि का समय आने वाला था, क्योंकि वह हर 100 साल में एक बार पूर्णिमा की रात को जागृत होती थी, और यह पूर्णिमा महज 2 दिन बाद आने वाली थी। राजीव को अब जल्दी करनी थी। पंडित जी ने उसे बताया कि हवेली में एक गुप्त कक्ष है, जिसमें महामृत्युंजय मंत्र का एक प्राचीन ग्रंथ छिपा हुआ है। यह ग्रंथ ही एकमात्र उपाय था जिससे अघोरनाथ की आत्मा को हमेशा के लिए शांत किया जा सकता था। लेकिन यह ग्रंथ हवेली के सबसे खतरनाक हिस्से में छिपा हुआ था, जहां पहुंचने के लिए कई तांत्रिक जालों और शक्तियों का सामना करना था। राजीव ने पंडित जी के साथ योजना बनाई कि वह हवेली में जाकर ग्रंथ को खोजेगा और पूर्णिमा की रात से पहले तांत्रिक पूजा को रोकेगा। लेकिन इस यात्रा में उसे अकेला नहीं जाना था। पंडित जी ने उसे एक पुरानी पुस्तक दी जिसमें तांत्रिक शक्तियों से निपटने के उपाय बताए गए थे। दूसरी ओर गांव के कुछ युवा उसकी मदद के लिए आगे आए, जिनमें विक्रम और महेश प्रमुख थे। दोनों बहादुर थे और उन्होंने बचपन से ही भूत प्रेत की कहानियों में दिलचस्पी ली थी। अब समय आ गया था कि वे इन कहानियों को असलियत में झेलें। पूर्णिमा से एक रात पहले राजीव, विक्रम और महेश हवेली की ओर बढ़े। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें एक बार फिर से वही अजीब सी ठंडक महसूस हुई, लेकिन इस बार वे तैयार थे। उनके हाथों में पंडित जी द्वारा दिए गए मंत्रों से पूजित रुद्राक्ष थे, जो उन्हें बुरी आत्माओं से बचा सकते थे। हवेली के अंदर का माहौल पहले से भी ज्यादा भयानक था। हर कोने में अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं, मानो कोई उन्हें बुला रहा हो। जैसे ही वे हवेली के सबसे अंदर वाले हिस्से की ओर बढ़े, अचानक उनके सामने तांत्रिक अघोरनाथ की छवि प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके हाथों में खून से सना हुआ त्रिशूल था। तुम यहां क्यों आए हो? तांत्रिक की आत्मा गर्जी। तुम मेरी पूजा में बाधा नहीं डाल सकते। यह बलि मेरी है और मुझे इसे पूरा करना ही होगा। यह अंतिम टकराव का समय था। राजीव ने साहस दिखाते हुए तांत्रिक को चुनौती दी, तुम्हारी पूजा अधूरी रह जाएगी। हम तुम्हें रोके बिना नहीं मानेंगे। तांत्रिक अघोरनाथ ने अपने तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिससे हवेली में तूफान सा आ गया। हवेली की दीवारें कांपने लगीं और चारों ओर से अजीबोगरीब शक्तियां प्रकट होने लगीं। राजीव ने तुरंत महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण शुरू किया, और जैसे ही मंत्र की ध्वनि हवेली में गूंजी, तांत्रिक की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। विक्रम और महेश ने भी अपनी अपनी जगह पर मंत्रों का जाप करना शुरू किया, जिससे तांत्रिक की आत्मा और भी कमजोर हो गई। राजीव ने जैसे ही ग्रंथ से अंतिम मंत्र पढ़ा, तांत्रिक अघोरनाथ की आत्मा एक चीख के साथ हवेली के अंदर विलीन हो गई। उसकी अधूरी पूजा हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। हवेली अब शांत थी, लेकिन राजीव और उसके साथियों को यह एहसास हो चुका था कि वे एक बहुत बड़ी ताकत से टकरा कर लौटे थे। फिलासपुर गांव के लोग अब हवेली के पास जाने से नहीं डरते थे, क्योंकि वहां का सबसे बड़ा खतरा अब टल चुका था। लेकिन राजीव जानता था कि दुनिया में ऐसी और भी शक्तियां हैं जिनसे निपटना अभी बाकी है। यह कहानी अघोरनाथ की आत्मा पर समाप्त हो गई, लेकिन क्या यह वाकई खत्म हो चुकी थी? हवेली में अब भी कई राज दफन थे, जिन्हें जानने की हिम्मत हर किसी में नहीं थी।
हवेली में तांत्रिक अघोरनाथ की आत्मा को हराने के बाद राजीव और उसके साथी भले ही लौट आए थे, लेकिन उनके मन में यह सवाल गूंज रहा था, क्या यह वास्तव में अंत था? एक रात जब राजीव अपने घर में आराम कर रहा था, उसे अचानक एक अजीब सपना आया। सपने में उसने एक घना जंगल देखा जिसके बीचों बीच एक पुराना मंदिर था। मंदिर के चारों ओर तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे और वहां एक और शक्ति उसकी ओर बुला रही थी। अगले दिन जब राजीव ने पंडित रमाकांत से इस सपने के बारे में बताया, पंडित जी चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारा सपना साधारण नहीं है। हवेली की आत्मा का अंत हो सकता है, लेकिन तांत्रिक अघोरनाथ ने अपनी शक्ति का एक अंश उस जंगल के मंदिर में छिपा रखा था। यह मंदिर किसी जमाने में उसकी साधना का केंद्र था और शायद अब वह शक्ति तुम्हें वहां खींच रही है। राजीव, विक्रम और महेश ने अब यह तय कर लिया था कि उन्हें इस जंगल के मंदिर तक जाना होगा। विलासपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक घने जंगल के बीच यह मंदिर स्थित था, जिसे गांव के लोग भैरव कुटी के नाम से जानते थे। यह स्थान अघोरनाथ का प्रमुख साधना स्थल था, जहां उसने अपनी तांत्रिक क्रियाओं को अंजाम दिया था। गांव में इस मंदिर के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन राजीव और उसके साथियों का मनोबल अघोरनाथ की आत्मा को हराने के बाद काफी बढ़ चुका था और अब वे इस नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। 3 दिनों की कड़ी तैयारी के बाद वे लोग जंगल की ओर रवाना हो गए। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, रास्ता और भी डरावना होता गया। अजीबोगरीब आवाजें, पेड़ों की फड़फड़ाहट और कभी-कभी कहीं से जानवरों की चीखें उन्हें परेशान करने लगी। लेकिन उनकी मंजिल साफ थी, भैरव कुटी का मंदिर। आखिरकार वे उस मंदिर तक पहुंचे। यह एक प्राचीन मंदिर था जिसमें चारों ओर लताओं और पेड़ों ने अपनी जड़ें फैला रखी थीं। मंदिर के बाहर एक विशाल शिवलिंग था जिस पर चढ़ा हुआ रक्त सूख चुका था और मंदिर की दीवारों पर कई तांत्रिक प्रतीक उकेरे गए थे। जैसे ही वे मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़े, अचानक वहां की फिजा बदलने लगी। हवाएं तेज हो गईं और आसमान में काले बादल छा गए। विक्रम ने अचानक महसूस किया कि उनके शरीर में एक अजीब सा कंपन हो रहा है। महेश ने मंदिर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने द्वार को छुआ, वह पीछे की ओर गिर गया। तभी पंडित रमाकांत का दिया हुआ ताबीज राजीव को याद आया। उसने ताबीज को निकालकर द्वार के पास रखा और धीरे धीरे मंत्रों का जाप शुरू किया। मंत्रों की शक्ति से द्वार खुल गया और अब वे मंदिर के अंदर प्रवेश करने में सक्षम थे। मंदिर के अंदर का दृश्य किसी नरक से कम नहीं था। चारों ओर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं और बीच में एक विशाल यज्ञ कुंड था जिसमें राख अब भी गर्म थी। ये वही स्थान था जहां अघोरनाथ ने कर्ण पिशाचिनी को जागृत करने का प्रयास किया था। यज्ञ कुंड के चारों ओर 10 बलि पत्थर थे, जिनमें से 9 पर रक्त के निशान साफ दिख रहे थे, लेकिन 10वां पत्थर अब भी खाली था और यह वही बलि थी जो अघोरनाथ अपनी मृत्यु से पहले नहीं कर पाया था। अब राजीव और उसके साथियों को समझ में आ चुका था कि तांत्रिक अघोरनाथ की आत्मा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। उसने अपनी शक्ति का एक हिस्सा इस मंदिर में बचा रखा था और वह अब भी अंतिम बलि की प्रतीक्षा कर रही थी। अगर यह बलि पूरी हो जाती तो कर्ण पिशाचिनी जागृत हो जाती और अघोरनाथ की आत्मा फिर से अपनी पूरी शक्ति के साथ लौट आती। राजीव ने अब महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया और विक्रम और महेश ने भी मंत्रों का साथ देना शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की ध्वनि तेज होती गई, मंदिर के चारों ओर की हवा और भारी होने लगी। अचानक मंदिर के अंदर एक भयानक गर्जना हुई और अघोरनाथ की आत्मा एक बार फिर प्रकट हो गई। तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते, आत्मा गर्जी। यह बलि पूरी होगी और कर्ण पिशाचिनी जागृत होगी। अब राजीव के पास केवल एक ही विकल्प बचा था, अघोरनाथ की आत्मा को बलिदान से पहले रोकना। उसने महामृत्युंजय मंत्र को और तेज करना शुरू किया और साथ ही ताबीज को यज्ञ कुंड के पास फेंक दिया। ताबीज की शक्ति से यज्ञ कुंड में एक जोरदार विस्फोट हुआ और चारों ओर से आग की लपटें उठने लगी। अघोरनाथ की आत्मा बुरी तरह से चीखने लगी और आखिरकार वह तांत्रिक शक्ति यज्ञ कुंड में समा गई। उसकी शक्ति अब पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। मंदिर की सारी बुरी शक्तियां समाप्त हो चुकी थीं।
और अब वहां की हवा पूरी तरह से शांत हो गई थी। प्रिय दर्शकों, आप सभी के साथ यह यात्रा मेरे लिए बेहद खास है। मैं दिल से आभारी हूं कि आप समय निकालकर मेरी कहानियों को सुनते हैं और उनसे जुड़ते हैं। ये कहानियां सिर्फ डरावनी या रोमांचक नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के कई अनदेखे पहलुओं को भी उजागर करती हैं। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो यह न केवल मेरे काम की सराहना होती है, बल्कि मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और बेहतर और अनोखी कहानियां आपके लिए लाता रहूं। आपके एक छोटे से सब्सक्रिप्शन से मेरा हौसला बढ़ता है, जिससे मैं आप तक और भी रोमांचक, सजीव और दिल को छू लेने वाली कहानियां पहुंचा पाता हूं। इस सफर में आपका साथ मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप भी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के निशान को दबाएं, ताकि मेरी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।